अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन का इंट्रोडक्शन और वाटर एक्यूमुलेशन पढ़ा था। आज हम सेल में चर्बियों का जमा होना या लिपिड एक्यूमुलेशन डिस्कस करेंगे। लिपिड एक्यूमुलेशन को हमने दो किस्मों में तकसीम किया है। ए, accumulation of triglycerides, steatosis. B, accumulation of cholesterol and cholesterol esters, steatosis, also known as fatty change. Accumulation of triglycerides within parenchymal cells mainly affect liver, major organ involved in fat metabolism, and heart also affect muscles and kidney. स्टीटोसिस को फैटी चेंज भी कहा जाता है। इसमें सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा लीवर यानी जिगर मुतासर होता है, क्योंकि वही उज़ू फैट मेटाबॉलिज्म में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा हार्ट, मसल्स और किडनी भी किसी हद तक मुतासर होते हैं। कॉजेज़ ऑफ स्टीटोसिस: अल्कोहल अब्यूज़, स्टारवेशन और मैलन्यूट्रिशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, हेपेटोटॉक्सिन्स like carbon tetrachloride, ether, alpha toxins, certain drugs, steroids, tetracycline and aspirin, hypoxia in anemia and cardiac failure, late pregnancy, chronic illness like tuberculosis. इस स्लाइड में हमें फैटी लिवर की हिस्टोलॉजी साफ नज़र आ रही है, जिसमें लिपिड फिल्ड वैक्यूल वाज़ेह तौर पर नुमाया है। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स की एक्यूमुलेशन जिन बीमारियों में होती है उनमें शामिल हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ज़ैंथोमास, कोलेस्ट्रोलोसिस, नीमन-पिक डिजीज़ टाइप सी। एथेरोस्क्लेरोसिस: in atherosclerotic plaques, smooth muscle cells and macrophages within the aorta and large arteries filled with lipid vacuole form cells, foamy appearance, aggregates of form cells produce characteristic yellow atheromas. एथेरोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल स्मूथ मसल सेल्स, एओर्टा और दूसरी बड़ी आर्टरीज की इंटीमल लेयर्स में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वहाँ जमा शुरू हो जाते हैं। वो सेल्स जो लिपिड वैक्यूल से भरा होता है उसे फॉर्म सेल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें झाग से नज़र आते हैं। ये फॉर्म सेल्स का मजमूआ एक मखसूस पीला पैटर्न देता है, जिसे एथेरोमास कहते हैं। इस स्लाइड में आप बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि एक आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन है, जिसे हम एथेरोमा कहते हैं। इस एथेरोमा की वजह से खून का बहाव तंग हो गया है। ज़ैंथोमास: इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन मैक्रोफेजेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरलिपिडेमिक स्टेट्स। क्लस्टर्स ऑफ फोमी सेल्स आर फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ स्किन एंड इन टेंडन्स। ज़ैंथोमा में जिस्म के मैक्रोफेजेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ये खुसूसन उन बीमारियों में दिखता है जिनमें खून के लिपिड किसी वजह से बढ़ जाएं। इसमें फॉर्म सेल्स जिल्द और पट्ठों में जमा हो जाते हैं। इस स्लाइड में आपको आँख के गिर्द अपर और लोअर लिड पर ज़ैंथोमा साफ नज़र आ रहे हैं। कोलेस्ट्रोलोसिस: focal accumulation of cholesterol filled with macrophages in lamina propria of gallbladder. कोलेस्ट्रॉल से भरे मैक्रोफेजेस का गाल ब्लैडर यानी पित्ते के
लैमिनिया प्रोप्रिया में जमा हो जाने को कोलेस्ट्रोलोसिस कहते हैं। कोलेस्ट्रोलोसिस में पित्ते की शक्ल स्ट्रॉबेरी से मुशाबहत रखती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। इस स्लाइड में कोलेस्ट्रोलोसिस की हिस्टोलॉजी दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं लिपिड फिल्ड वैक्यूल की स्टेनिंग लाइट है और उन्होंने सेल के न्यूक्लियस को किनारे की तरफ कर दिया है। Niemann-Pick disease type C, lysosomal storage disease, mutation affecting enzymes involved in cholesterol transport, accumulation of cholesterol in multiple organs। आपको इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के इंट्रोडक्शन में फेल्योर टू डिग्रेड ए मेटाबोलाइट की मिसाल लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ से दी गई थी। नीमन-पिक डिजीज़ की टाइप सी भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। इसमें कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट के एंजाइम अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अज़ा में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस प्रेजेंटेशन में दी गई तस्वीर को भी गौर से देख लीजिएगा, मसलन एथेरोस्क्लेरोसिस, ज़ैंथोमा, स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर, ये सब इंशाअल्लाह आपके बहुत काम आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।